इस बयान का एजेंडा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि गडकरी साहब ये खुद ब खुद बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, या ये बीजेपी के अंदर की राजनीति है जिसमें अपनी पोजीशनिंग गडकरी साहब कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे है ना मुकेश जी, जी विकास जी? जी जी जी, आपसे। देखिए, तीनों बातें हैं जो आपने कही। गडकरी जी, जैसा कि राजेश भाई ने कहा कि उनकी छवि अलग है और एक तरह से विकास परक नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए थे। और इस समय भी अगर सरकार, इस केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय सबसे ज्यादा सक्रिय है तो शोकेस करने के लिए तो वो गडकरी जी का ही मंत्रालय है। एक तो वो उनका छवि उनकी अलग है। दूसरा, राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हमेशा एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्कूल है वो काफी प्रभावशाली रहा है। गडकरी जी भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, जैसे राजनाथ सिंह उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। और तो वो भी एक कारण है, इसीलिए उन्होंने अटल जी और नेहरू जी के संबंधों का जिक्र किया अपने बयान में। तो गडकरी जी खुद भी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं नंबर एक लिबरल नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में, कि भाई भाजपा में सारे लोग वैसे नहीं हैं कि उनको विपक्ष से परहेज हो। ऐसे लोग भी हैं जो विपक्ष को मजबूत होते देखना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि गडकरी जी ने तो बयान दिया है, उत्तर प्रदेश के नेता और 4 राज्यों के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने निजी बातचीत में मुझसे भी ये बात कही कि भाई कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। निजी बातचीत में, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं। और उसके पीछे उनके कारण है। उनका कारण ये है, एक तो ये बात सही है कि जब एकदम एक तरफा मैदान हो जाएगा तो फिर पार्टी में भी, देश में अधिनायकत्व तो बढ़ेगा और पार्टी के भीतर भी अधिनायकत्व तो होगा और मंत्रियों की और कार्यकर्ताओं की पूछ भी कम होगी। जब विपक्ष मजबूत होगा तो कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं की पूछ होगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, देखिए 70-75 साल से हम लोकतंत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दलों के नेता जो है वो लोकतंत्र के तमाम सारे मूल्यों को लेकर के उनके अंदर एक क्या आग्रह भी रहता है कि भाई जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो रहे। ठीक है, उनका तोड़ मरोड़ रहता है। तो एकदम से विपक्ष विहीन संसद जो है वो आमतौर पर मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर भारतीय राजनीति की जो है वो क्या कहते हैं, भारतीय राजनीति को सुहाती नहीं है वो चीज कि विपक्ष विहीन संसद हो जाए, यानी इमरजेंसी ऐसी हालत हो जाए जैसे 19 महीने जो है देश में कोई विपक्ष नहीं था। वो या राजीव गांधी के जमाने में 415 सीटें 12 सीटें जीत के आए थे तो विपक्ष बहुत कमजोर था एकदम बिल्कुल, लेकिन तब तेलुगु देशम ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। और तो ऐसी स्थिति देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती है, हम सब जानते हैं ये बात। तो गडकरी जी के बयान के पीछे क्या भावना भी रही होगी। तीसरी बात जो है कि बयान उनसे दिलवाया गया है क्या है, तो अब दिलवाने वाला काम तो भाई 2 ही लोग दिलवा सकते हैं, या तो पार्टी हाईकमान प्रधानमंत्री जी दिलवाएं या संघ दिलवाए। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी गडकरी जी से बयान दिलवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बयान दिलवाना होगा तो उसके लिए कुछ और नेताओं का चयन करेंगे जो उनके उसमें है। संघ की तरफ से हो सकता है गडकरी जी को कोई इशारा मिला हो कि भाई एक जो है विंडो जो है लिबरल पॉलिटिक्स की भी खुली रहनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राजनीति का की खिड़की भी खुली रहनी चाहिए। क्योंकि अक्सर आते हैं, कई बार मोहन भागवत जी के बयान आते हैं कि चाहे मुसलमानों को लेकर आते हो, चाहे जैसे कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को सबसे पहले अगर खारिज किया तो मोहन भागवत जी ने खारिज किया, कहा कि संघ कभी नहीं चाहता कांग्रेस मुक्त भारत। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एक जो है धारा संघ भी खोले रखना चाहता है। जो आपने कहा कि 100 मुख जो है, तो 100 मुख में एक मुख उदारवादी राजनीति का भी है, क्योंकि अक्सर जो है हर, जैसे आप एक सलाद में हर चीज का महत्व होता है ना, मिर्च का भी महत्व है, नींबू का भी है, मूली का भी है, गाजर का भी, टमाटर का भी। तो इसलिए जो है खाली मिर्च ही रखी होगा सलाद के प्लेट में तो पसंद नहीं आएगी। ये बात संघ के नेतृत्व भी जानता है कि इस वक्त जो है ये जो स्थिति है उसमें एक विंडो खुली रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे एक और लगती है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती है। ये व्यवहारिक राजनीति का भी तकाजा है। आप देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, आप तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए,
और बिहार में भी नीतीश और लालू ने मिलकर टक्कर दी थी। तो जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती है और कई राज्यों में तो खाता नहीं खोल पाती। कर्नाटक में जब तक जेडीएस मजबूत रहा तब तक बीजेपी कमजोर रही, लेकिन जैसे जेडीएस कमजोर हुआ तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ गई, कांग्रेस नहीं मुकाबला कर पाई। तो कांग्रेस राज्यों में उस तरह से मुकाबला भी नहीं कर पाती है बीजेपी का जैसे कि क्षेत्रीय दल करते हैं। तो ये एक व्यवहारिक राजनीति का तकाजा भी है कि भाई कांग्रेस रहे, कांग्रेस अगर रहेगी, क्षेत्रीय दल रहेगा तो मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को एक त्रिकोणात्मक संघर्ष का भी फायदा मिलता रहेगा। तो ये सब मिला करके गडकरी जी के बयान में जो है लेकिन मैं राजेश भाई की बात से सहमत हूँ कि मैं भी गडकरी जी के बयान का स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह के बयान और इस तरह के विचार आते रहने चाहिए जिससे कम से कम ये संवादहीनता की स्थिति खत्म हो, क्योंकि विपक्ष लगातार मानना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष शत्रु नहीं है, वो प्रतिद्वंदी है। और प्रतिद्वंदी उसी तरह है जैसे खेल में जब टीमें मैच खत्म हो जाता है तो दोनों तरफ के कैप्टन हारने जीतने वाले हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो उस तरह की है, लेकिन इस शत्रुता का भाव जो पिछले कुछ वर्षों से आया है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संवाद ही नहीं होता। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, नड्डा जी अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी सरकार के संचालकों में एक है, इनकी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं राहुल गांधी से या ममता बनर्जी से या शरद पवार से, जो इस तरह के बड़े नेता हैं, उनके साथ कभी अनौपचारिक चाय पे बातचीत, कभी ऐसे ही वो जो पहले हुआ करती थी नस्मा कभी इस तरह की बात कहाँ हुई। तो अगर ये गडकरी जी ने एक पहल भी अगर की है तो मुझे लगता है स्वागत है।